आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 6 मार्च शिफ्ट 2 वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, हमें यहाँ पे पैसिव फॉर्म बनाना है। अ चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी, तो हिज थ्योरी से शुरू होना चाहिए। 3 वाले ऑप्शन है, हिज थ्योरी इज बीइंग अंडरस्टूड, हिज थ्योरी कुड बी अंडरस्टूड बाय अ चाइल्ड, या हिज थ्योरी वाज अंडरस्टूड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट ईडीएम हमसे पूछा है पुल अ फास्ट वन, किसी को बेवकूफ बनाना। तो टेक क्विक एक्शन नहीं होगा, बिलीव समवन नहीं होगा, प्रोग्रेस फास्ट नहीं होगा, ट्रिक समवन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन। द पुअर मैन वॉज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट, तो डिराइव्ड, डिनाइड हो सकता है, डिवॉइड या फिर डेल्यूडेड। द पुअर मैन वॉज डिनाइड एंट्री टू द रेस्टोरेंट, ये बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम, हमें देखना है फिकल का। तो फ्लाइटी नहीं होगा, सटल नहीं होगा, स्टेबल हो सकता है, क्राफ्टी तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफी, तो ये हमें पता है ओवर अ कप ऑफ कॉफी होता है, तो एरर है इस वाले पार्ट में। ऑप्शन को अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी। जंबल सेंटेंस का क्वेश्चन है। तो दीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, दीज या फिर लर्ड बाय दिस, तो इन दोनों से सेंटेंस शुरू नहीं होना। क्रोर्स ऑफ रुपीज एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एज प्राइजेस, या फिर पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट। तो डी मुझे सही लग रहा है, डी को मैं ट्राई करना चाहूंगा। ऑप्शंस में देखूं तो सी और डी। पहले इस वाले को देखते हैं। पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट, दीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट सेल ड्रीम्स, तो यहाँ लॉटरीज की बात हुई, फिर दीज लॉटरीज, तो यहाँ पे पेयर सही लग रहा है मुझे। फिर crores of rupees are and gold are offered as prizes, lured by this millions of people waste their hard-earned money। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लोज टेस्ट। Agra's marvel has such an overwhelming presence, other monuments in the town have been relegated oblivion. Among such 60 odd monuments in town, the Red Taj is the most and relatively well preserved. The tomb in red sandstone was by Anne Hessing, widow of a Dutch officer after his death in 1803. तो आगरा में ताजमहल के अलावा जो एक मॉन्यूमेंट है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। अब हम ऑप्शंस देखते चलते हैं। आगरास मार्बल हैज सच एन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस डैश अदर मॉन्यूमेंट्स, बट अदर मॉन्यूमेंट्स, दैट अदर मॉन्यूमेंट्स, इफ अदर मॉन्यूमेंट्स, या देन अदर मॉन्यूमेंट्स। यहाँ पे दैट सुटेबल है। दैट अदर मॉन्यूमेंट्स इन द टाउन हैव बीन रेलिगेटेड। ना नेक्स्ट सेकेंड वाला है दैट द अदर मॉन्यूमेंट्स इन द टाउन हैव बीन रेलिगेटेड ओब्लिवियन। तो रेलिगेटेड विथ, रेलिगेटेड टू, रेलिगेटेड ऑन, या रेलिगेटेड बाय। रेलिगेटेड टू, रेलिगेटेड मतलब होना है उन्हें ऐसे पीछे धकेल दिया, कहाँ पे, ओब्लिवियन, मतलब उन्हें भूल जाने के स्टेट में, तो इसलिए रेलिगेटेड टू ओब्लिवियन, टू यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, amongst such 60 odd monuments in dash town, in their town, in a town, या in the town, in the town, among such 60 odd monuments in the town, the Red Taj is the most dash and relatively well preserved, is the most active, elegant, efficient, या adequate। तो elegant, monument elegant, so Red Taj is the most elegant and relatively well preserved। Next, the tomb in red sandstone was dash by Anne Hessing, तो was build, building, to build, या built, तो ऑप्शन नंबर डी, was built by Anne Hessing। नेक्स्ट इनकरेक्टली वर्ड स्पेल्ड को हमें देखना है। डेली गेट, तो पहले ही हमारा गलत है, DELEGATE होता है डेलीगेट। नेक्स्ट जंबल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन है। दीज आर जनरेटेड बाय, क्या जनरेटेड, इससे शुरू नहीं होना। वंस जनरेटेड दे ट्रेवल, इससे भी शुरू नहीं होना। अ सुनामी इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स, तो सी बेटर लग रहा है, सी से शुरू होना चाहिए। ऑप्शन अगर मैं देखूं तो सी और डी, इससे पहले चेक कर लेते हैं। अ सुनामी इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स, बी वंस जनरेटेड दे ट्रेवल आउटवर्ड ऑन द ओशन सरफेस इन ऑल डायरेक्शंस, डी
स्प्रेडिंग दस दे लुक लाइक रिपल्स कॉज्ड बाय थ्रोइंग अ रॉक इन अ पॉन्ड. ए, दीज आर जनरेटेड बाय वायलेंट अंडर सी डिस्टर्बेंस और ओशन एक्टिविटी. तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो गड़बड़ हो रहा है, तो सी भी नहीं होना. डी को अगर हम देखें, अ सुनामी इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स. दीज आर जनरेटेड बाय वायलेंट अंडर सी डिस्टर्बेंसेस. वंस जनरेटेड दे ट्रेवल आउटवर्ड. और फिर स्प्रेडिंग दस. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है. नेक्स्ट हमें देखना है इनडायरेक्ट फॉर्म. महेश सेड टू रीता डोंट प्ले इन द सन. तो महेश एडवाइज्ड रीता नॉट टू प्ले इन द सन, या फिर महेश टोल्ड टू रीता टू नॉट टू प्ले, ये तो नहीं होगा. फिर महेश ऑर्डर्ड रीता दैट नॉट टू प्ले, ये भी फॉर्म गलत है. ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन ये आगे का सब कुछ गलत है यहाँ पे. महेश रिक्वेस्टेड रीता, रिक्वेस्ट तो उन्होंने करी नहीं, तो ये भी गलत है. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट हमें सिनोनिम देखना है डिसहार्टेंड का. डिप्रेस्ड, डिसग्रेस्ड, डिसगस्टेड या डिसलाइक्ड. इसका होगा डिप्रेस्ड. नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है. दे स्टॉप्ड टू लाफ एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम. स्टॉप टू लाफ नहीं, इसकी जगह क्या होना चाहिए? स्टॉप लाफिंग, स्टॉप्ड लाफिंग ये हो सकता है, या स्टॉप्ड लाफ. ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही है. नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है. पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ. तो कॉन्जेनिटल, एनोमली नहीं होगा, क्रोनिक या हैबिचुअल. ऑप्शन नंबर ए. कॉन्जेनिटल मतलब होता है जो जन्म से हो. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है. हैव यू डैश फॉर अ जॉब इन दिस कंपनी. हैव यू अपॉइंटेड नहीं होता, हैव यू सप्लाइड, हैव यू अप्रूव्ड, हैव यू अप्लाइड. हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हैव यू अप्लाइड फॉर अ जॉब इन दिस कंपनी. नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है. द बोथ चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल. तो सिंपल सा एरर है यहाँ पे, हम क्लास में भी अपनी देख चुके हैं. बोथ पहले आता है, द बाद में आएगा. तो बोथ द चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल. एरर है हमारे ऑप्शन नंबर बी में. नेक्स्ट है ईडीएम हमारा सी आई टू आई. तो स्टेयर एट समवन ये नहीं होता, क्लियरली नहीं होगा, सस्पिशियस नहीं होगा, एग्री विथ समवन. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है सिनोनिम हमें देखना है कॉर्डियल का. तो कॉर्डियल मतलब होता है मीतव्ययी, अच्छे. कोल्ड, वार्म, हार्ड या रूड. ऑप्शन नंबर बी, वार्म रिलेशनशिप, कॉर्डियल रिलेशनशिप. नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है. इफ दे विल गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई. तो अब यहां पे हमें पता है पहला वाला जो क्लॉज है वहां पे सिंपल प्रेजेंट होगा और बाद वाले में सिंपल फ्यूचर होगा, इसलिए एरर है यहां पर. तो सही सेंटेंस क्या होना चाहिए? इफ दे गेट मैरिड, या फिर इफ दे हैड नहीं होगा, इफ दे विल भी नहीं होगा. ऑप्शन नंबर ए. कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है, क्लास में हम स्ट्रक्चर को देख चुके हैं. नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. टू इंक्रीज द स्पीड. एसिमिलेट नहीं होता, एक्सिलरेट नहीं होता, एक्टिवेट नहीं होता, एक्सिलरेट, ये सही है. ऑप्शन नंबर डी. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है. ऑब्सक्योर, ये सही है. ओमिशन, यहां पे गड़बड़ है, और गड़बड़ ये है कि ओमिशन एस यहां पे एक्स्ट्रा आना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर बी, सही स्पेलिंग में यहां पे एक एस एक्स्ट्रा होगा. लास्ट क्वेश्चन, हमें एंटोनिम देखना है हेस्ट का. तो हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना, तेजी. तो रश नहीं होगा, लूज, डैश या डिले. तो हेस्ट मतलब जल्दबाजी, तो डिले, देरी करना. ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा.